ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, मकर संक्रांति का त्यौहार कुछ ही दिनों में आने वाला है। ऐसे में इस त्यौहार में स्नान दान का विशेष महत्व बताया गया है हमारे शास्त्रों में। ऐसी मान्यता है कि इस दिन स्नान व दान करने से करोड़ों गुना अधिक फलों की प्राप्ति व्यक्ति को होती है। पूरे साल भर में ये एक ऐसा पवित्र दिन है जिस दिन यदि आप अगर सामर्थ्य है तो अपने सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य ही करना चाहिए। लेकिन दान करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो किसी और से दान स्वरूप में नहीं लेनी चाहिए। यदि देवादिदेव महादेव की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक है तो आपको मकर संक्रांति वाले दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। यदि ये सावधानियां आज के दिन आप नहीं बरतते हैं तो किसी और के घर की मुसीबतें, परेशानियां, किसी और के हिस्से का कष्ट आपके जीवन में भी आ सकता है, आपको भी परेशान कर सकता है। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि मकर संक्रांति वाले दिन आपको कौन सी चीज़ों का दान करना है और कौन सी चीज़ों का दान बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ ही कुछ ऐसी भी चीज़ें बताएंगे जो आपको आज के दिन किसी और के हाथ से नहीं लेना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में जितने भी पर्व त्योहार हैं उन सभी में से एक है मकर संक्रांति का पर्व। इसका वर्णन बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों में भी किया गया है। पौष महीने में जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब ऐसी स्थिति में मनाया जाता है मकर संक्रांति का यह पावन त्योहार। मकर संक्रांति के दौरान प्रातःकाल स्नान के बाद सूर्य की आराधना की जाती है। इसके बाद प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य आज के दिन अवश्य करते हैं। पूरे साल भर में ये एक ऐसा दिन है जब प्रत्येक हिंदू के घर से कुछ न कुछ दान अवश्य ही निकलता है, क्योंकि स्वयं हमारे हिंदू शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि इस दिन दान का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन आप अपने श्रद्धा से जो कुछ भी दान करते हैं, दान करते वक्त सदैव ध्यान रखिएगा कि आप ये दान स्नान करने के बाद ही करेंगे। सबसे पहले सूर्योदय से पहले आज के दिन आप जाग जाइए, स्नान के जल में तिल और गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। इसके बाद अपने श्रद्धा अनुसार कुछ भी दान इत्यादि करने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। वैसे तो मकर संक्रांति वाले दिन खिचड़ी दान करने का विशेष महत्व है, लेकिन खिचड़ी के अलावा भी अलग अलग फलों की प्राप्ति के लिए अलग अलग चीज़ों का दान किया जा सकता है। इस दिन कुछ खास चीज़ों का दान करने से सूर्य नारायण तथा शनि महाराज की कृपा बड़ी ही आसानी से जातकों को प्राप्त हो जाती है। इस दिन तिल का बहुत अधिक महत्व होता है। मकर संक्रांति वाले दिन यदि आप तिल का दान करते हैं या फिर तिल की बनी हुई मिठाइयों का दान करते हैं तो इससे आपको धन लाभ की प्राप्ति होती है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आप तिल या फिर तिल से बनी हुई चीज़ें किसी ज़रूरतमंद को ही दान करें। जिन्हें शनि की साढ़ेसाती या ढैया परेशान कर रहा है, ऐसे में ऐसे जातकों को मकर संक्रांति वाले दिन काले तिल तांबे के पात्र में भरकर किसी जरूरतमंद या फिर किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। शनिदेव के साढ़ेसाती व ढैया के नाम से तो अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आपको इस दिन काले तिल का दान अवश्य ही कर लेना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का बुरा वक्त चल रहा हो तो उसे मकर संक्रांति वाले दिन नमक का दान अवश्य ही करना चाहिए। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति बार बार घर में बीमार पड़ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के हाथ से मकर संक्रांति वाले दिन नए वस्त्र का दान करवाना चाहिए। वस्त्र में भी आज के दिन आप खास करके लाल या पीले रंग के वस्त्रों का दान करें। यदि आप माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहे, तो मकर संक्रांति वाले दिन ऐसे में आपको घी का दान करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। सभी दानों में अन्न का दान सबसे श्रेष्ठ दान माना गया है। तो मकर संक्रांति वाले दिन 7 प्रकार के अनाज ले लें, जैसे कि आप गेहूँ, चावल, कई प्रकार के दाल, उड़द दाल, तुअर की दाल इत्यादि सब कुछ मिलाकर फिर आप इसका दान कीजिएगा। इस दान को आप किसी योग्य ब्राह्मण या फिर किसी ज़रूरतमंद को कीजिएगा। इससे माता अन्नपूर्णा की विशेष कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है। इन दिनों सर्दियां चल रही हैं, ऐसे में आप काले कंबल का दान यदि करते हैं और इस कंबल का उपयोग जिसे आप दान करते हैं वो व्यक्ति करता है,
तो ऐसे में आपके दुर्भाग्य दूर होते हैं। शनि संबंधित जो समस्याएं आपको परेशान कर रही हैं उनसे भी आपको छुटकारा मिलता है। और ठंड के समय में गर्म कपड़ों का दान करना अपने आप में बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। अगर सामर्थ्य है तो ये कार्य अवश्य कीजिएगा। इस दिन चावल, दूध और दही का दान अवश्य करें। इससे घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। इसके अलावा आज के दिन तांबे के बर्तन में सरसों का तेल भरकर किसी ज़रूरतमंद को दान करें। इससे आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। साथ ही शनि संबंधित जो भी परेशानियां आपको झेलनी पड़ रही हैं वह शनि महाराज की कृपा से समाप्त होंगी। आज के दिन धातुओं से बने हुए बर्तन ब्राह्मणों को दान करने से श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है, तो ये एक काम कर सकते हैं। इसके अलावा आज के दिन आप गुड़ का दान कर सकते हैं। और संभव हो तो अगर आपके घर के आसपास गौ माता आपको मिल जाती है, वैसे बहुत सारे शहरी इलाकों में गौ माता नहीं मिलती है, तो अगर आपके आसपास गौ माता है या फिर आपके घर में है तो आज के दिन गुड़ अवश्य खिलाइएगा गौ माता को। तो ये वो चीज़ें थी जो आपको संक्रांति के दिन दान करनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपको खास करके संक्रांति के दिन तो दान बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। चलिए अब वो जानते हैं। सबसे पहला नाम आता है झाड़ू का। झाड़ू का दान कभी भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है। झाड़ू का दान करने का मतलब होता है कि आप स्वयं अपने घर की लक्ष्मी को किसी और के हाथों सौंप रहे हैं। इससे माता लक्ष्मी का भी अपमान होता है। इससे आपके घर में आ रही लक्ष्मी भी वापस रुष्ट होकर चली जाती हैं। आज के दिन वस्त्र दान करना बहुत उत्तम माना गया है, लेकिन आज आपको भूल से भी बदले हुए कपड़े यानी कि पुराने कपड़ों का दान नहीं करना है, क्योंकि कई बार हम दीपावली के अवसर पर क्या करते हैं, जो पुराने कपड़े होते हैं उन्हें निकालते हैं और किसी ज़रूरतमंद को दे देते हैं। ये बहुत ही अच्छा कार्य है, लेकिन आपको मकर संक्रांति के दिन पुराने चीज़ों का दान, जिसका प्रयोग आप स्वयं कर चुके हैं, आपको उसकी आवश्यकता नहीं है, फिर ऐसा दान आपको आज के दिन नहीं करना चाहिए। आज के दिन सरसों के तेल का दान बहुत ही अच्छा माना गया है। इससे शनि संबंधित सभी समस्याएं भी दूर होती है। लेकिन जो तेल आप आज के दिन दान करेंगे, भूल से भी घर में रखा हुआ सरसों तेल निकाल कर दान मत कीजिएगा। दान करने के लिए अलग से सरसों का तेल लेकर आइएगा। मकर संक्रांति में कई स्थानों पर लोग बर्तनों का दान भी करते हैं, तो बर्तनों का दान यदि आप करते हैं तो इसमें ध्यान रखिएगा कि आज के दिन आपको लोहा, स्टील और प्लास्टिक, इन तीनों से बनी हुई वस्तुओं का दान नहीं करना है। संक्रांति के दिन भूल से भी नुकीली या फिर धारदार चीज़ों का दान ना करें। इसके अलावा ऐसी कोई भी चीज़ दान ना करें जिससे किसी प्रकार की दुर्घटना होने का संभावना हो। तो दोस्तों, ये थी वो सारी चीज़ें जो आपको मकर संक्रांति में दान करने से बचना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि मकर संक्रांति वाले दिन ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको किसी से भी दान स्वरूप में नहीं लेनी चाहिए। दान सदैव ही किसी ज़रूरतमंद या फिर सुपात्र को ही दिया जाता है, लेकिन यदि आप पहले से ही महादेव की कृपा से सामर्थ्य है, आप अपनी ज़रूरतें स्वयं पूर्ण कर सकते हैं, तो ऐसे में यदि आपको मकर संक्रांति वाले दिन कोई तिल का दान करता है, तो ऐसे में आप भूल से भी इस चीज़ को स्वीकार ना करें। देखिए, तिल का दान करना मकर संक्रांति में बहुत ही शुभ माना गया है, लेकिन दान, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, कि हमेशा किसी सुयोग्य पात्र को ही करना चाहिए, ज़रूरतमंद को ही करना चाहिए। और अगर महादेव की कृपा से आप पहले ही सामर्थ्यवान हैं, आपको किसी से दान लेने की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे में आप यदि किसी अपने जानने वाले से आपको ये चीज़ें दान में मिल रही हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हमें कोई ज़रूरतमंद नहीं मिल रहा है, तो हम एक दूसरे में ही चीज़ों का आदान प्रदान कर लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आज के दिन यदि आप किसी व्यक्ति के हाथ से तिल का दान ले लेते हैं, तो ऐसे में उस व्यक्ति के जीवन में, उसके घर में जो भी परेशानियां हैं, जो भी वो सारी समस्याएं, वो सारे कष्ट आपके जीवन में, आपके घर में भी प्रवेश कर सकती हैं। और जो भी चीज़ें आप दान करते हैं, तो हमेशा आप विनम्र होकर दान करें। आप मन में किसी प्रकार का अभिमान ना लाएं। आप ऐसा सोचिए कि तेरा तुझको अर्पण। आप भगवान से ऐसी प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, आपने मुझे इतना सामर्थ्यवान बनाया है कि मैं दान कर सकूं। मुझे हमेशा ऐसे ही सामर्थ्यवान बनाए रखना, ताकि मैं ज़रूरतमंदों को इस प्रकार से ही आपकी कृपा से दान करता रहूं।
तो इस प्रकार से आपको दान के समय इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कौन सी चीज़ें दान करनी है, कौन सी चीज़ें दान देनी है, नहीं देनी है, कौन सी चीज़ें बिल्कुल भी किसी से आज के दिन नहीं लेनी है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी आपको। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।